फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ये जो सीट छोड़ने वाली बात है, तो ये आपने अपनी स्वेच्छा से छोड़ी है या कोई और दबाव था या कोई और अंदरूनी कारण ऐसा? अच्छा, कुछ ये भी सामने आया कि एमएलसी अरविंद यादव और आपके बीच टिकट को लेके भी काफ़ी मारामारी थी कि तो अखिलेश यादव जी ने दोनों लोगों को बैठाल के तब ये निर्णय किया कि हमको यहीं से लड़ना चाहिए। क्या इसमें भी कुछ? नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं करहल विधानसभा से विधायक सोबरन सिंह यादव जी। करहल विधानसभा इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लड़ने का ऐलान किया है। सोबरन सिंह विधायक जी ने यहाँ से उन्हें खुद निमंत्रित किया है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें। तो क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं उन्हीं से। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक में। अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़, चूँकि बीजेपी के लोगों ने उन्हें चैलेंज किया था कि वो कहीं भी चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने आजमगढ़, मैनपुरी सदर और गुन्नौर 3 जगह का मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब उसे मैंने पढ़ा तो मैंने चाहा कि क्यों न करहल विधानसभा से वो चुनाव लड़ें, और वो जब चुनाव लड़ने के बाद यहाँ के प्रतिनिधि होंगे तो तुलनात्मक स्थिति में यहाँ सारे डेवलपमेंट हो गए जो बड़े अछूते हैं विकास से हमारे इलाके। क्योंकि करहल विधानसभा भौगोलिक दृष्टिकोण से 75 किलोमीटर के बीच में है, मोहम्मदपुर से शुरू होके और ये मौकमपुर सूरजपुर तक जाता है। तो बड़ा भौगोलिक परिवेश देखते हुए कुछ गांव तो इसके मैनपुरी बिल्कुल सिटी के बॉर्डर तक लगते हैं। करहल विधानसभा परसीमन के बाद मैनपुरी शहर का जो नलकूप कॉलोनी है वो भी करहल विधानसभा की वोटर है। आपका ट्रांसपोर्ट नगर है वो भी करहल विधानसभा का। बाकी और ये इधर से शुरू होकर और लास्ट में NH2 तक जाता है, बड़ा विधानसभा है। जैसे विकास की बात की जाए तो सैपई यहीं 4 किलोमीटर पे ही है अखिलेश जी का गांव, वहाँ काफ़ी विकास हुआ है। तो करहल कैसे अछूता है? चूँकि करहल अछूता नहीं, यहाँ इतने ज़्यादा 1000 और 1100 गाँव हैं, तो सभी गाँवों को यद्यप सिर्फ 5-6 गाँव रह गए हैं जो संपर्क मार्ग से विहीन हैं, बाकी और जो डेवलपमेंट हैं वो उसमें अधूरे हैं। तो हम ये जानते हैं कि आगामी समय में यहाँ सारे विकास कार्य पूरे होंगे और हमारा विधानसभा संतृप्त हो जाएगा, इसलिए हमने उन्हें आमंत्रित किया कि यहाँ से चुनाव लड़ें। अच्छा, ये जो सीट छोड़ने वाली बात है, तो ये आपने अपनी स्वेच्छा से छोड़ी है या कोई और दबाव था या कोई और अंदरूनी कारण ऐसा? हमने अपने स्वेच्छा से छोड़ी है। हम गए, उन्हें आमंत्रित किया कि आप करहल से चुनाव लड़िए, और ये जो 3 जगह से उन्होंने मन बनाया था तो उसके लिए हमने उन्हें न्योता दिया और उन्होंने, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया है। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने ये करहल को ही क्यों चुना? गुन्नौर और जैसे आप बता रहे आजमगढ़ की भी कोई सीट हो सकती थी, तो क्या उन्हें खास लगा कि यहीं से हमें चुनाव लड़ना चाहिए? अब इसके संबंध में तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें आश्वस्त किया कि ये करहल विधानसभा सबसे नियरेस्ट सैफई का विधानसभा है और इसके विकास के लिए भी उन्होंने काम किया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे इसी से होकर गुजरा है, और यहाँ पास में 2, एक ये कट है, दूसरा एक शिवपुरी टमरुआ पर कट है। उनके आने जाने के समय भी यहाँ वो इसी करहल विधानसभा से होकर आते हैं और जाते हैं। अच्छा, जो अगर जैसे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मैनपुरी की अन्य विधानसभा पे? मैनपुरी की बाकी और 3 विधानसभाओं पर, नज़दीक के और जनपद हैं जो फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद, इन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा और निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। अच्छा, कुछ ये भी सामने आया कि एमएलसी अरविंद यादव और आपके बीच टिकट को लेके भी काफ़ी मारामारी थी कि तो अखिलेश यादव जी ने दोनों लोगों को बैठाल के तब ये निर्णय किया कि हमको यहीं से लड़ना चाहिए। क्या इसमें भी कुछ? ये सर्वथा गलत है।
और उन्होंने पहले ही ये तय कर दिया था। उन्होंने, जब आप ये देख लीजिए कि आपके सामने है उनके पूरे परिवार की व्यवस्था, उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं निरंतर आरोप वंशवाद, परिवारवाद, उससे उन्होंने अपने आप को दूर करने का प्रयास किया है। और कहीं भी उन्होंने अपने परिवारीजन को अलग से एक्स्ट्रा कोई सीट नहीं दी है। तो ये द्योतक है, नए लड़के हैं, शिक्षित हैं, और उनकी आस्था पूरी तरह से समाजवाद के प्रति है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ इस तरह की, देखें, अलग अलग टिकट की मांग करना अलग बात है, वो हमारा निरंतर मजबूत होते प्रजातंत्र का लक्षण है। और जो लोग काम करने वाले हों उन्हें उस बीच में आना ही चाहिए। अब ये बात अलग है, पार्टी का दृष्टिकोण है, सर्वेक्षण है, सर्वे रिपोर्ट है, ये लोग मीडिया बताते हैं कि किसकी स्वीकारता है। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ से वो लड़े, आपका अगला स्टैंड क्या होगा? आप राजनीति जैसे कर रहे हैं और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका इस जनपद में भी, क्योंकि मुझे ध्यान है 2002 में बीजेपी से आप चुनाव लड़े थे और आपने सीट निकाल दी थी, जबकि बीजेपी का यहाँ जनाधार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है। राजनीति को हमने देश सेवा के लिए और आम लोगों की बेहतरी के लिए स्वीकार किया है। और जब से मैं एमएलए हूँ, आप अगर पता करोगे तो दूसरे लोगों में और हम में बहुत यही अंतर पाएंगे कि हमने जो अपेक्षा की गई है, बिना राग बिना द्वेष खड़े होकर जो सौगंध खाते हैं, उसको बेहतर पूरा भरसक व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। नहीं, मोदी लहर में भी जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो मुझे याद है सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कोई जीत हुई थी समाजवादी पार्टी की, तो ये करेल विधानसभा से आप जीते थे। पूरा उत्तर प्रदेश में विपक्ष में जिन लोगों की जीत का अंतर 2012 से जाके 17 में बढ़ गया, उसमें सिर्फ हमारा अपना नहीं, हमारा अपना प्रयास है, लेकिन यहाँ के लोगों का, जो यहाँ का हमारा सम्मानित मत आता है, बिना किसी लोभ लालच, और आपको पता भी होगा कि यहाँ कोई खर्च भी नहीं किया गया, और अपने लोगों ने आके और वोट दिया और पूरी मजबूती से हमें भरोसा दिलाया, तो हम उनके लिए काम करते हैं। अच्छा, अब आपको, जैसे आपने सीट छोड़ी, तो आपको क्या अखिलेश यादव की तरफ से आश्वासन मिला है कि आपको कहाँ अब ये सेट करेंगे? हम फिर आपको वही बात दोहराते हैं कि वो राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है, और अगर अखिलेश जी हमारी सेवाओं की आवश्यकता महसूस करेंगे और वो ऐसे मानेंगे कि पार्टी के लिए ये यहाँ उपयोगी हैं और ये काम करेंगे, तो हम उसको हमको करेंगे। तो क्या माने अगला लोकसभा इलेक्शन होगा? अरे नहीं 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 नहीं, अब हमारा इस तरह का कोई वो भी नहीं है, हमारी उम्र भी इतनी नहीं आपके है। इतने सारे समर्थक खड़े हुए हैं, तो इनकी तो कुछ मतलब भावनाएं होती हैं कि हमारे नेताजी आगे बढ़े। हमारा अपनी व्यवस्था, हमारे और उनके बीच में नेता और पब्लिक का कोई संबंध नहीं है। विधानसभा के सभी लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को, जो लोग हमारे साथ नहीं भी रहते हैं, जो हमें वोट नहीं देते हैं, उनकी भी अगर कोई इस तरह का काम है कि वो एमएलए से उनका काम पूरा होता है, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी बात कहते हैं। ये हमारे सभी परिवारिक सदस्य हैं, हमारे नज़दीकी लोग हैं, हमारे सुख और दुख में हमेशा योगदान करने वाले लोग हैं ये। तो आपने अपनी स्वेच्छा से ये सीट छोड़ी है, बगैर किसी लोभ लालच के? बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के हमने ये सीट छोड़ी है उनके लिए। तो ये थे हमारे साथ करेल के विधायक सोबरन सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि उन्होंने ये जो करेल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के लिए अपनी स्वेच्छा से छोड़ी है, और आगे अखिलेश यादव उनको जहाँ भी चाहेंगे वहाँ सेट करेंगे। उसमें उनका कोई वो नहीं है कि बगैर किसी लोभ लालच के उन्होंने सीट छोड़ी है, पूरे तन मन से समाजवादी पार्टी के लिए जुटेंगे। और एक चीज़ और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अखिलेश यादव के यहाँ से चुनाव लड़ने से मैनपुरी की ही और जो 3 विधानसभाएं हैं, वरन की जो आसपास के ज़िले हैं, उन पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा उनके चुनाव लड़ने से। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।